हेलो गाइस, आज हम आपके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले टेंस आखिर को कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके जो मेन चीज़ होती है तो वो होता है हिंदी सेंटेंस दे रखे होते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। इसमें भूतकाल का कार्य चलता रहा था और पूरा नहीं हुआ था। जो काम आपका बीत गया है यानी कि जो काम बीते समय में हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था। कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। जो भी काम है उसमें कोई भी समय नहीं दिया जाता। काम चलता रहा, उसका कोई टाइम एक लिमिट नहीं दी जाती। तो ये तो इसकी पहचान थी। अब हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लस वॉज और वर। इसमें आपका वॉज और वर का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वॉज लगाएंगे और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर लगाएंगे। प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपके सब्जेक्ट हैं अगर सिंगुलर हैं यानी ही, शी, इट, आई तो वॉज लगाते हैं, यू, वी, दे तो वर लगाते हैं। सेंटेंस है आपका, वे तुम्हें बुला रहे थे। वे तुम्हें बुला रहे थे तो वे जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए वे को बोलते हैं दे। और एग्जाम आपके सामने मैंने बताया था वॉज वर का यूज़ करना है तो प्लूरल के सामने वर लगाएंगे। बुलाने को कॉल कहते हैं तो आईएनजी ऐड करेंगे कॉलिंग। और किसी तुम्हें को बोलते हैं यू, दे वर कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लड़के शोर मचा रहे थे। लड़के शोर मचा रहे थे तो लड़के जो हैं आपके प्लूरल हैं यानी बहुत सारे हैं। बॉयज़ प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे वर। शोर मचाने को बोलते हैं मेक, आईएनजी ऐड करेंगे मेकिंग ए नॉइज़। बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल मैच खेल रहा था। मैं कल मैच खेल रहा था तो मैं को बोलेंगे आई। आपके लिए वॉज का यूज़ करेंगे प्लेइंग ए मैच और कल की इंग्लिश आएगी यस्टरडे। आई वॉज प्लेइंग ए मैच यस्टरडे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैं की इंग्लिश आएगी आई। आई के संग वॉज लगाएंगे। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, आईएनजी ऐड करेंगे टीचिंग। तुम्हें को यू, आई वॉज टीचिंग यू। उसके बाद आपके सेंटेंस आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला और एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आपका जो भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, वो लगाना है प्लस अब इसमें आप नॉट लगाएंगे वॉज नॉट और वर नॉट। वॉज नॉट और वर नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। नोट में मैंने आपको दिया है कि अगर आपके पास ही, शी, इट, आई होगा तो वॉज नॉट लगाएंगे, यू, दे, वी तो वर नॉट लगाएंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हम नहीं जा रहे थे, हम नहीं जा रहे थे। तो हम यानी वी, अब प्यूरल वर्ड है इसलिए वर, नहीं वाला है नॉट, गो के संग में आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग टू, घर मीन होम, वी वर नॉट गोइंग टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सीता एक पत्र नहीं लिख रही थी, सीता एक पत्र नहीं लिख रही थी। सीता आपका सिंगुलर है इसलिए सीता नहीं, वॉज नॉट, लिखने को राइट आईएनजी ऐड करेंगे, राइटिंग अ लेटर, सीता वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट, गाने को सिंग आईएनजी ऐड करेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे। अब खिलाड़ी जो हैं बहुत सारे हैं यानी कि प्लूरल्स हैं, तो प्लेयर्स अब बहुत सारे हैं इसलिए वर नॉट, खेलने को बोलते हैं प्ले, आईएनजी ऐड करेंगे, प्लेइंग अ मैच, प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग अ मैच। ये तो हुए आपके नेगेटिव सेंटेंस। एंड अब लास्ट सेंटेंस हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन क्वेश्चन वाले, जिसमें क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करा जाता है और वॉज वर लगाया जाता है। सबसे पहले इसमें वॉज वर, इस आपके लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला गिवन है। सबसे पहले आपके वॉज और वर का इस्तेमाल होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है कि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज वर, वॉज आप सिंगुलर पर्सन के साथ वॉज लगाएंगे और वर प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, बट आई के साथ आपको वॉज का इस्तेमाल करना है, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है। ये तो हुए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट बीच में क्वेश्चन मार्क आता, क्वेश्चन वर्ड बीच में इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने नोट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए हैं और साथ में उनकी मीनिंग दी कि कौन से क्वेश्चन वर्ड के लिए कौन सी मीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। कब, कब को बोलते हैं वैन, कब को बोलते हैं वैन। कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ। किसको होम, किसका हुज। कितना हाउ मच, कितना हाउ मच। कितनी देर हाउ लॉन्ग, कितनी देर हाउ लॉन्ग। कहाँ वेयर। ये क्वेश्चन वर्ड मैंने इसलिए दिए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी मीनिंग क्या रहेगी। तो कितनी देर हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे, कितना हाउ मच। अगर कितना हाउ मच तब यूज़ करेंगे जब आप चीज़ अनकाउंटेबल होगी तो हाउ मच, और काउंटेबल होगी तो हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन वर्ड से मैंने दे दिए हैं, बट आगे मैं और दूंगी आपके लिए कि कौन से वर्ड को क्या, कहाँ को बोलते हैं वेयर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपका एग्जाम्पल है, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे। ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या यूज़ करा गया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, डायरेक्ट आपको बोल दिया क्या तुम खाना खा रहे थे। तो आपको इसमें सिर्फ वॉज और वर्ब का यूज़ तो करना है और कुछ नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो है पर्सन है वो आपका प्लूरल पर्सन है। तो तुम के लिए बोलें, तुम के साथ आप लगाएंगे वर, वर यू। सबसे पहले आप वर लगाएंगे वर, फिर तुम यू। खाने को बोलते हैं ईट, आईएनजी ऐड करेंगे ईटिंग, और खाने को बोलते हैं फूड। वर यू ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या तुम सवाल हल कर रहे थे, क्या तुम सवाल हल कर रहे थे। तो
यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ड है इसलिए आप वर लगाएंगे। वर यू हल करने को बोलते हैं सॉल्व, ING ऐड करेंगे। सॉल्विंग सवाल को बोलते हैं सम। वर यू सॉल्विंग द सम। तुम किसकी पुस्तक ले रहे थे? तुम किसकी पुस्तक ले रहे थे? तो किसकी क्यों क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन वर्ड भी इसमें इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। तो किसकी को बोलते हैं हुज। क्या बोलते हैं? हुज। अब किताब बुक, तुम वर यू लेने को टेक, ING करेंगे टेकिंग। हुज बुक वर यू टेकिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है आपका कौन गा रहा था? कौन गा रहा था? हु वॉज सिंगिंग। ये तो हुए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस जो मैंने आपको बताए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आपको बिल्कुल सही से क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। सेंटेंस है आपके, क्या यह लड़की कल रो रही थी? यह लड़की कल रो रही थी। तुम चाय बना रहे थे। मोहन मैदान में मैच खेल रहा था। तिवारी जी तुम्हें नहीं बुला रहे थे। यात्री कहाँ जा रहे थे? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था? चांद छिप रहा था। तो ये आपके 8 सेंटेंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।